नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है मास वेट एंड डेंसिटी, द्रव्यमान भार एवं घनत्व के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न जो भी आपके मास वेट एंड डेंसिटी के ऊपर है। ठीक है, जो मैं आपको पिछले चैप्टर कराया था जनरल साइंस में, मास वेट एंड डेंसिटी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं इनके साथ आपको डिस्कशन भी कराऊंगा। ठीक है, कि आंसर कैसे है। तो मास वेट एंड डेंसिटी के क्या है, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सहती तथा आयतन का अनुपात होता है। सहती, इसको हम इंग्लिश में मास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मास कहते हैं। इसका संकेत स्मॉल एम होता है तथा आयतन को इंग्लिश में हम कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसका संकेत वी होता है। इन दोनों का जो अनुपात है यानी एम अपॉन वी, इन दोनों का अनुपात हम जानते हैं, हमने पढ़ा था लेक्चर में। ठीक है, क्या होता है? डी, यानी डी घनत्व होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? घनत्व, यानी द्रव्यमान या सहती एक बात बराबर है। ठीक है, सहती भी कह सकते हैं इसको, द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो द्रव्यमान तथा आयतन का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व, यानी डेंसिटी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पानी का घनत्व डेडेडेस ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में है। अभी ग्राम प्रति यानी ग्राम किस में आता है? सीजीएस पद्धति में। तो ये पानी का जो घनत्व किस में पूछ रहा है आपका? सीजीएस पद्धति में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? सीजीएस में, फ्रांसीसी पद्धति में पूछ रहा है। तो इसका जो घनत्व होता है, पानी का घनत्व सीजीएस पद्धति में 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। तो इनका देखिए क्यों होता है, डिस्कशन में पढ़ते हैं। देखिए, यानी घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। घनत्व क्या होता है, तो देखिए किसी वस्तु की इकाई आयतन की मात्रा को उस वस्तु घनत्व कहते हैं। यानी आयतन क्या हो रहा है? इकाई में बन रहा है। ठीक है, आयतन नीचे इकाई में ले रहे हैं, और द्रव्यमान को कहाँ ले रहे हैं? ऊपर ले रहे हैं। तो द्रव्यमान बटे आयतन, ये क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? घनत्व। यही हमारा सवाल था। ठीक है, सीजीएस प्रणाली में घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, एमकेएस प्रणाली में घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। ठीक है, एपीएस प्रणाली में जो घनत्व की इकाई है वो पौंड प्रति घन फुट होती है। पौंड प्रति घन फुट होती है। ठीक है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन था भार बटे आयतन यानी द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका जो हम संकेत के रूप में डी बराबर एम अपॉन वी होता है। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि जो पानी का जो घनत्व होता है वो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्या होता है? तो सीजीएस प्रणाली में जो पानी घनत्व होता है वो कितना होता है? 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, तथा एम केस में होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये दोनों को याद कर लें, ये बहुत ही एग्जाम में आते हैं, कई बार आ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? तो देखिए वस्तु घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। इसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक गुरुत्व भी कहते हैं, इसे विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी वस्तु घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पानी घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो देखिए आपेक्षिक घनत्व पढ़ते हैं क्या होता है। तो आपेक्षिक घनत्व क्या है? देखिए किसी वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पानी घनत्व का अनुपात उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसे हम आपेक्षिक गुरुत्व या विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। यह दो राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, याद कर लें कि जो आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। ठीक है, और आने की संभावना रहती है हमेशा ही। यह दो राशियों क्या होता है? अनुपात होता है, इसलिए कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, देखिए आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? वस्तु घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। देखिए घनत्व का सीजीएस मात्रक है। सीजीएस क्या? फ्रांसीसी पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड फुल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, तो घनत्व का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था ग्राम प्रति घन क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। घनत्व पढ़ा था अभी हमने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है? देखिए आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है, अभी पढ़ा था। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ये दो राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये क्या है? ये घनत्व की इकाई है सीजीएस में, ये एमकेएस में इकाई है किसकी? घनत्व की। ठीक है, आगे चलते हैं, छठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? देखिए 6 नंबर, द्रव्यमान का एमकेएस मात्रक है। तो द्रव्यमान का हम एमकेएस में जो नापते हैं,
तो देखिए एम का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे हम मैट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, एम के एस से पूछ रहा है ये। तो एम के एस में जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? ये किलोग्राम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो द्रव्यमान का एम के एस पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका किलोग्राम होता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मान रहता है, यानी किसी वस्तु को जो द्रव्यमान है उसके अंदर जो पदार्थ की मात्रा है वो मान कैसे रहता है? स्थिर रहता है, परिवर्तित रहता है, कुछ भी, या मौसम के अनुसार? तो हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मान सभी जगह ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? स्थिर, यानी ए आंसर हो जाएगा। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे उस वस्तु को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर कैसा रहता है? स्थिर रहता है। देखिए दोनों क्वेश्चन आ गए। ठीक है, सीजीएस में प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? ग्राम होती है, ब्रिटिश में पाउंड होती है, और एमकेएस में क्या होती है? किलोग्राम। तो दोनों क्वेश्चनों के आंसर यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा था आपको, एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि इसका द्रव्यमान का मान हर जगह कैसा रहता है? स्थिर रहता है। कैसा रहता है? सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, पदार्थ का भार ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखिए पदार्थ का भार ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है आयतन इंटू घनत्व। क्या होता है? आयतन इंटू घनत्व। देखिए कैसे निकालते हैं कि जो घनत्व डी बराबर होता है एम अपॉन वी। ठीक है, एम अपॉन वी होता है। ये सूत्र हमने पढ़ा, द्रव्यमान यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर हम ये घनत्व का गुणा किससे कर दें? घनत्व यानी का गुणा कर दें हम आयतन से, तो क्या निकलेगा यहाँ से? मास यानी द्रव्यमान निकलेगा। और द्रव्यमान को हम किसमें बदल सकते हैं? किलोग्राम बदल सकते हैं। तो इस प्रकार जो पदार्थ भार ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, यानी डी यानी द्रव्यमान, ये क्या होगा यहाँ पे? घनत्व हो गया इंटू आयतन हो गया, घनत्व इंटू आयतन। ठीक है, बराबर किसके बराबर होगा? मास के। अगर इसमें हम जी जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? गुरुत्वीय त्वरण जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? डब्लू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यानी भार निकल सकता है। इसे क्या निकाल सकते हैं? भार निकाल सकते हैं। तो कौन से सूत्र से हम भार निकाल सकते हैं? आयतन इंटू घनत्व से। किससे निकाल सकते हैं? आयतन इंटू घनत्व, इन दोनों गुणा कर दें, यानी डी बराबर क्या होता है? एम अपॉन वी होता है। ठीक है, एम अपॉन वी होता है, और इसको अगर हम ऐसे कर दें एम जी अपॉन वी होता है। ठीक है, तो देखिए, तो एम जी क्या हो जाएगा? डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी भार के बराबर हो जाएगा, और डी इंटू वी हो जाएगा। इस प्रकार ये सूत्र निकलता है। ठीक है, तो द्रव्यमान में किसका गुणा कर दें? जी का, यानी गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर देंगे तो वो भार बन जाएगा। तो भार बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व इंटू आयतन। इन दोनों के सूत्र से आप क्या निकाल सकते हैं? भार निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चनों में आता है, भार कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नवा क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर होता है, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए, ठोसों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए, द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए, द्रव्यों का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए, और सभी। तो हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग है ना, हम किसके लिए करते हैं? ठोसों और द्रव सभी के लिए करते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर दो प्रकार का होता है, निकल्सन और इमल्सन। ठीक है, इमल्सन परिवर्ती हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो ठोस और द्रव दोनों ही का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोमीटर क्या होता है? किसी भी द्रव या ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह पिलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि जो हाइड्रोमीटर होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पिलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम ठोस और द्रव दोनों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः ठोस पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा किस लिए प्रयोग करते हैं इसको? ठोस यानी सॉलिड पदार्थों का हमें, ठीक है, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और ये जो सिद्धांत है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पिलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? पिलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोमीटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर। देखिए अभी आगे क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर के सिद्धांत किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोमीटर होता है वो पिलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? हाइड्रोमीटर पिलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसको याद कर लें, हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोमीटर से हम ठोस और द्रव दोनों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? देखिए आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है। देखिए नेक्स्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज चेंज है। कैसी है? लैंग्वेज चेंज है। इस प्रकार लैंग्वेज चेंज करके भी क्वेश्चन आते हैं।
तो इसमें लैंग्वेज चेंज की है, यानी आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व का कुछ भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये दो राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार 12वीं क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मीटर हाइड्रोमीटर का रूप है। अब कौन सा मीटर हाइड्रोमीटर का रूप है, हाइड्रोमीटर के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो देखिए विद्युत मीटर, ये नहीं प्रयोग किया जाता, क्योंकि विद्युत मीटर से हम लाइट की यानी विद्युत की रीडिंग लेते हैं, ठीक है। पानी के मीटर से हम पानी की रीडिंग लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमीटर से क्या क्या करते हैं, यानी शुद्धता नापते हैं, किसकी, दूध की। तो दूध की शुद्धता नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर का। तो हाइड्रोमीटर जो होता है, आपको जो इमर्सन हाइड्रोमीटर होता है, इमर्सन परिवर्ती हाइड्रोमीटर का प्रकार है कौन सा, इलेक्ट्रोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी हाइड्रोमीटर का जो रूप है वो क्या है, लेक्टोमीटर है। क्या है, हाइड्रोमीटर का रूप जो क्या है, लेक्टोमीटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व का मान विभिन्न मापन प्रणाली में होता है। तो कोई सी मापन प्रणाली देख लें, ठीक है, MKS आपकी, ठीक है, CGS और FPS और SI, कोई सी मापन प्रणाली है, सभी में जो अपेक्षित घनत्व का मान होता है वो कैसा होता है, समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सभी में क्या होता है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्या होता है, किसी भी अगर मापन प्रणाली में अपेक्षित घनत्व निकालें तो उसका मान हमेशा समान रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, समान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14वां, किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ठोस का, यहाँ पे केवल ठोस का पूछ रहा है, और अगर हम ठोस और द्रव का पूछेंगे तो हाइड्रोमीटर। केवल ठोस, तो ठोस के लिए हम अपेक्षित घनत्व बोतल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठोस के लिए केवल अपेक्षित घनत्व का उपयोग कर अपेक्षित घनत्व की बोतल का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए अपेक्षित घनत्व की बोतल क्या होती है, देखते हैं इसके बारे में। अपेक्षित घनत्व बोतल, ठीक है, इस बोतल द्वारा पिसे हुए ठोस या छोटे छोटे टुकड़ों वाले ठोस या द्रव पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया सकता है। यह कांच की एक विशेष प्रकार की बोतल होती है जिसका आयतन 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सीसी की बोतल होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसमें पानी के बुलबुले नहीं उड़ते हैं। तो ये अपेक्षित घनत्व की बोतल होती है। तो सीसी याद कर ले, सीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी का अपेक्षित घनत्व पानी की तुलना में, ठीक है। तो पानी की तुलना में जो लकड़ी का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो पानी का, देखिए लकड़ी का जो अपेक्षित घनत्व होता है 0.74 होता है। तो अब पानी कितना होता है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी का अपेक्षित घनत्व ज़्यादा है और लकड़ी का कम होगा। तो लकड़ी का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो लकड़ी का अपेक्षित घनत्व कितना है, 7.74 है, 0.74 है, ठीक है। और पानी कितना, 1। तो इसका पानी 1 से कम है, तो अपेक्षित घनत्व किसका, लकड़ी का कम होता है पानी से, ठीक है। एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व पूछ रहा है इसमें से। एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व कौन सा होता है, ये नहीं होता, ठीक है। एक तो पानी का होता है 0.86, ठीक है, 0.86। सी आंसर क्या होगा, एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व होता है, कितना होता है, 0.86, ठीक है, एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक पदार्थ का विशिष्ट घनत्व ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए विशिष्ट घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हम देखिए निकलसन हाइड्रोमीटर यानी किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोमीटर क्यों होगा, देखिए गैलोमीटर से हम, ठीक है, एक विद्युत धारा, कम विद्युत धारा को नापने के लिए हम गैलोमीटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, दूध की शुद्धता नापते हैं। और पायरोमीटर से हम तापमान, उच्च तापमान नापते हैं। केवल हाइड्रोमीटर ही है, ठीक है, हाइड्रोमीटर से हम क्या निकालते हैं, विशिष्ट घनत्व निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, निकलसन हाइड्रोमीटर के द्वारा हम क्या निकालते हैं, विशिष्ट गुरुत्व निकालते हैं, विशिष्ट घनत्व निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा क्या कहलाती है। तो ये सेम टू सेम लाइन दे रखी है। तो किसी वस्तु के इकाई आयतन, ठीक है, m/v हो गया, ठीक है। m/v यानी क्या कहलाता है, द्रव यानी घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। तो किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 19वां क्वेश्चन है, घनत्व की MKS प्रणाली में इकाई निम्न होती है, ठीक है। घनत्व की, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है। तो मैं आपको सब तरह क्वेश्चन करा रहा हूँ। घनत्व की MKS प्रणाली में इकाई निम्न होती है, ठीक है। तो MKS में ये आपकी ग्राम घन सेंटीमीटर होती है, CGS में, ये किसमें है, CGS में। तो ये नहीं होगा इसका आंसर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये MKS में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी पौंड प्रति घन फुट है, ये आपकी FPS में ब्रिटिश पद्धति में। तो इसका आंसर हम क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, संकेत के रूप में देखा घनत्व होता है,
तो देखिए पी अपॉन वी घनत्व नहीं होता, डी अपॉन वी पी ये भी नहीं होता, एम अपॉन डी ये भी नहीं होता, ठीक है। तो घनत्व होता है एम अपॉन वी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कि जो डी घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम अपॉन वी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां क्या कह रहा है, देखिए। तरल द्वारा किसी तरल द्वारा किस वस्तु पर ऊपर की तरफ लगाया गया वह बल जो वस्तु को ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है, उस बल को क्या कहते हैं। तो देखिए जैसे हम, ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें कोई हमने वस्तु पटकी, ठीक है, वस्तु। अब इस पर यह है जो तरल द्वारा एक बल लगता है, ठीक है, तरल द्वारा एक बल लगता है जो कि इस वस्तु को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करता है, इसे हम कहते हैं उत्प्लावकता बल। क्या कहते हैं, इसे हम बायोनेंसी फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्लावकता बल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी, ठीक है। उत्प्लावन जो बल होता है किसी वस्तु को पानी के बल के कारण ऊपर की ओर उसको क्या करता है, उछालने का प्रयास करता है, ऊपर की ओर उठाने का प्रयत्न करता है, उसे हम उत्प्लावकता बल कहते हैं, ठीक है। घर्षण बल नहीं होता, क्योंकि घर्षण बल दो वस्तुओं के संपर्क में आने से इस प्रकार लगता है। प्रतिरोधी बल, ठीक है, इसी प्रकार का होता है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्लावकता बल हो जाएगा, जो कि पानी में जो कोई वस्तु है तो उसको ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है, उत्प्लावन बल, ठीक है। उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन क्या है, आपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या है, ठीक है। अब इसमें सूत्र देखा है, तो कौन सा सूत्र होगा इसमें, पदार्थ घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पानी घनत्व, ठीक है, ये ठीक है। किसी वस्तु के आयतन की मात्रा, ये इसका सूत्र दे रखी है, घनत्व का सूत्र घनत्व का दे रखा है। घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के आयतन की मात्रा घनत्व कहते हैं, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पानी उसी आयतन की मात्रा, तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहले शुरुआत में मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या होगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है। ये 4 डिग्री सेल्सियस गलत है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, सीजीएस प्रणाली में घनत्व की इकाई क्या होती है। तो सीजीएस प्रणाली में यानी फ्रांसीसी पद्धति में घनत्व की इकाई होती है ग्राम प्रति, क्या होती है, यहाँ पे ग्राम प्रति घन मीटर है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, सी आंसर। किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये भी नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीजीएस प्रणाली में जो घनत्व की इकाई होती है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद जो 24वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विशेष गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो किसी वस्तु का जो विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया था, किसी वस्तु का विशेष गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत है वो आर्किमिडीज ने दिया था, क्योंकि आर्किमिडीज जो सिद्धांत है, ठीक है, वो हाइड्रोमीटर पर लागू होता है। तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु का विशेष गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आर्किमिडीज ने निर्धारित किया था, ठीक है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, एक पदार्थ का विशिष्ट घनत्व किस सिद्धांत द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो पदार्थ का जो विशिष्ट घनत्व होता है वो किसके द्वारा, ठीक है, दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा आर्किमिडीज, ठीक है। वही आगे क्वेश्चन सेम रिलेटेड हैं दोनों, तो इसका सिद्धांत क्या होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत से, ठीक है। एक पदार्थ का विशिष्ट घनत्व किस सिद्धांत के द्वारा ज्ञात करते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आज मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन सहित। तो देखिए दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। ओके।